हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल 8 पावर सप्लाई सर्किट चैप्टर के नीमी क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। ये वीडियो आईटी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं। और कुछ ही दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगी, जो नीमी का सिलेबस है, और हर चैप्टर का एमसीक्यू सेपरेटली अपलोड करूंगी ताकि आप अपना प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप इजीली कर सको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ साथ आंसर ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। मॉड्यूल 7 में हम 195 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम 196 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? What is the current through the Zener diode with full load condition? जब सर्किट में फुल लोड लगा हो तब जेनो डायोड से कितना करंट फ्लो करेगी? ऑप्शन देखते हैं। 0 करंट फ्लो करेगी जेनो डायोड में, मिनिमम करंट फ्लो करेगी, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, या रिमेन कांस्टेंट मतलब सेम रहेगी। देखिए, जब भी हमारा सर्किट लोड कंडीशन में होता है तो ज़्यादातर करंट लोड ले लेती है, लोड खींच लेती है। तो यहाँ पे मिनिमम करंट जेनर डायोड का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सर्किट प्रोड्यूस द रिपल वेवफॉर्म? कौन सा सर्किट रिपल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करती है? तो ऑप्शन ए है एम्पलीफायर सर्किट, ऑप्शन बी रेगुलेटर सर्किट, सी ऑसिलेटर सर्किट एंड डी फिल्टर सर्किट। तो देखिए, रिपल का मतलब यहाँ पे क्या है? जब हम एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं तब हमें प्योर डीसी नहीं मिलती, वो 100% डीसी नहीं होती। तो कुछ एसी मिक्स होते हैं डीसी में, तो उसी को हम रिपल कहते हैं। जब हम एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? रेक्टिफायर में एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, फिर हम फिल्टर सर्किट के थ्रू हम पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट के बाद ही रिपल रिमूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपोनेंट फिल्टर द रिपल्स इन द रेक्टिफायर सर्किट? रेक्टिफायर सर्किट में रिपल को कौन सा कंपोनेंट फिल्टर करता है? तो ऑप्शन ए है डायक, बी डायोड, सी ट्रायक एंड डी कैपेसिटर है। कॉमन फिल्टर टाइप जो है वो है कैपेसिटर फिल्टर, एलसी फिल्टर एंड आरसी फिल्टर। तो यहाँ पे सभी में कैपेसिटर कॉमन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पैरामीटर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट इन जेनर डायोड? जेनर डायोड में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट बना हुआ है? तो देखिए, जेनर डायोड का मेन काम होता है वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? वोल्टेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ए डायोड? मतलब डायोड का मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पीआईवी वोल्टेज, ऑप्शन बी नी वोल्टेज, ऑप्शन सी ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड ऑप्शन डी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पीआईवी वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। डायोड की मैक्सिमम सेफ वोल्टेज रेटिंग होती है और डायोड बिना डैमेज हुए टॉलरेट कर सकती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट डायग्राम? ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सर्किट डायग्राम का नाम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए है ब्रिज रेक्टिफायर, बी एम्पलीफायर सर्किट, सी रेगुलेटर सर्किट एंड डी मॉड्यूलेटर सर्किट। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जहां हम एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफायर का टाइप कितना होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में फिर से 2 टाइप होते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो सर्किट है ये फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर है और यहाँ 4 डायोड कनेक्ट होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें 4 डायोड ब्रिज के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। इसका काम होता है एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना। ओके, आप मुझे बताइए, हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें कितना डायोड यूज होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें कितना डायोड यूज होता है? आप मुझे ये कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When does the Zener diode begins to conduct in the reverse bias condition?
मतलब रिवर्स बाइज में जेनो डायोड कब कंडक्शन स्टार्ट करता है, मतलब कब करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है व्हेन बाइज वोल्टेज रीच्ड 0.7 वोल्ट, जब बाइज वोल्टेज 0.7 वोल्ट रीच करता है। बी है आफ्टर द बैरियर वोल्टेज कैंसल्ड, बैरियर वोल्टेज कैंसिल होने के बाद, बैरियर वोल्टेज जेनो डायोड में नहीं होता, वो पीएन जंक्शन डायोड में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज अक्रॉस जेनो रीच 0.3 वोल्ट, वोल्टेज जेनो वोल्टेज 0.3 के अक्रॉस होने पर, या फिर वोल्टेज अक्रॉस इट रीच द जेनो वोल्टेज, जब जेनो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज उसके जेनो वोल्टेज तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वोल्टेज अक्रॉस इट रीच द जेनो वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट थ्रू द जेनो डायोड अंडर नो लोड कंडीशन, मतलब जब लोड कनेक्टेड नहीं होता तब जेनो डायोड में कितना करंट फ्लो होता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब सर्किट में लोड लगा है तो ज़्यादा करंट लोड ले लेती है और जेनो डायोड में मिनिमम करंट होता है। बट यहाँ देखिए क्वेश्चन में है नो लोड कंडीशन, यहाँ पे लोड नहीं लगा है, तो अब करंट ज़्यादा फ्लो कहाँ करेगी, जेनो डायोड में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर विथ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, मतलब अगर इनपुट 50 हर्ट्ज एसी है तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। जब हम फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में एसी सिग्नल देते हैं ऐसे, तो हमें आउटपुट में कैसे सिग्नल मिलता है, ये वाला सिग्नल, और कितने पल्सेस होते हैं, 2 पल्सेस, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वही जो इनपुट में हमारा कितना फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और आउटपुट में 2 पल्सेस है इनटू इनपुट फ्रीक्वेंसी करेंगे, तो 2 × 50 इक्वल टू 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए डायोड। ये क्वेश्चन रिपीट है, 200 नंबर में ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा PIB वोल्टेज, वहाँ मैं एक्सप्लेन कर ली हूँ, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉलोड इन ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रॉब्लम या फॉल्ट को ढूंढने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है। यानी जब आपको सर्किट में कोई प्रॉब्लम लगता है तब आप कैसे चेक करते हो, कैसे टेस्ट करते हो कि सर्किट कहाँ ख़राब है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप चेक करते हो। तो ऑप्शन ए है थर्मल टेस्ट। थर्मल टेस्ट मतलब हीट चेक करते हो। केमिकल टेस्ट करते हैं, या फिर मैकेनिकल टेस्ट मतलब फिज़िकल मूवमेंट को चेक करना, या फिर फिज़िकल एंड सेंसरी टेस्ट। फिज़िकल टेस्ट कैसे करेंगे, आप फिज़िकली देखोगे, चेक करोगे, ढूंढोगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। एंड सेंसरी टेस्ट मतलब अपने सेंस से चेक करना, जैसे कि कहीं पे कोई साउंड आ रहा है या फिर कहीं पे कोई स्मेल है जलने का, तो सर्किट जल रहा है, या फिर कोई सर्किट में कोई साउंड आ रहा है, तो वैसे भी आप फिज़िकली एंड सेंसरी टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिज़िकल एंड सेंसरी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायोड इज़ यूज इन लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट। कम पावर वाले कम्युनिकेशन सर्किट में कौन सी डायोड यूज़ होती है। तो ऑप्शन ए है सिग्नल डायोड्स। सिग्नल डायोड्स जो होते हैं ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए होते हैं। एंड रेक्टिफायर डायोड्स, रेक्टिफायर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं। एंड स्विचिंग डायोड्स, ये स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। एंड हाई फ्रीक्वेंसी डायोड हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सिग्नल डायोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर कंपेयर विथ ब्रिज रेक्टिफायर। मतलब 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर का ब्रिज रेक्टिफायर के कंपैरिजन में नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ऑप्शन ए है डीसी आउटपुट लेवल इज़ हायर, डीसी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन बी द रिपल फ्रीक्वेंसी इज़ हायर, रिपल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी है द नीड ऑफ बल्कि ट्रांसफार्मर, मतलब बड़े ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। या फिर ऑप्शन डी ईच डायोड कैरीज हाफ द लोड करंट, मतलब हर डायोड आधे करंट लोड कैरी करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द नीड ऑफ बल्कि ट्रांसफार्मर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच इज़ द रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। तो इस सर्किट में रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा। जैसे हम इस सर्किट पर देख पा रहे हैं, जो जेनोडाइड है वो कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट। और जेनोडाइड का मेन काम क्या है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना या फिक्स वोल्टेज देना आउटपुट में। तो यहाँ जेनोडाइड कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज कितना देगा, 12 वोल्ट देगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सा इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड किया जाता है। तो मैं पहले ही बता दी इम्प्योरिटी हम क्यों ऐड कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब इम्प्योरिटी जो होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट एंड ट्रीवैलेंट। और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिक्स किया जाता है, और जो ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिक्स किया जाता है। अच्छा, एन टाइप में किस प्रकार का एलिमेंट होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी। एंड ट्रीवैलेंट में बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म एन टाइप मटेरियल। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सा इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड किया जाता है। तो ये पहले हम देख चुके हैं। तो क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन कौन सी एलिमेंट होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्सेनिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्सेटिंग डीसी इन ए 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर एसी के दोनों हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जो ये फुल वेव रेक्टिफायर है एसी के दोनों हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। तो अगर इनपुट में 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में 100 हो जाएगा, मतलब 50 इंटू 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 फ्रीक्वेंसी है इसलिए 100 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, डबल द इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी वोल्टेज। जब हम एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं कोई सिग्नल को, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो वो प्रोसेस को क्या हम इन्वर्टिंग कहते हैं, रेक्टिफाइंग कहते हैं, एम्पलीफाइंग कहते हैं या डीमॉड्यूलेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रेक्टिफाइंग। रेक्टिफाइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डीसी एसी सिग्नल को डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, रेक्टिफाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the effect on the output voltage in a bridge rectifier circuits with one diode open। मतलब अगर ब्रिज रेक्टिफायर में एक डायोड ओपन या ख़राब हो जाए तो आउटपुट वोल्टेज पर क्या असर होता है। तो ऑप्शन ए है वेरी लो वोल्टेज। वेरी लो वोल्टेज, क्या आउटपुट वोल्टेज बहुत लो होगा। नो आउटपुट डीसी वोल्टेज, डीसी आउटपुट वोल्टेज कोई भी डीसी आउटपुट वोल्टेज नहीं होगा। या फिर फुल आउटपुट रेटेड वोल्टेज, जो ब्रिज रेक्टिफायर का फुल वेव में जितना रेटेड वोल्टेज होगा उतना होगा फुल आउटपुट वोल्टेज होगा। या फिर हाफ ऑफ द रेटेड आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाफ ऑफ द रेटेड आउटपुट वोल्टेज। एक डायोड ओपन हो जाने पर तो सर्किट हाफ वेव की तरह काम करती है, तो आउटपुट आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पीक टू पीक वोल्टेज in a bridge rectifier circuit with load current of 10 milliampere, capacitance of 470 microfarad and 50 Hz supply frequency। एक सर्किट में हमें पीक टू पीक वोल्टेज फाइंड करना है। लोड करंट है 10 मिलीएम्पियर, कैपेसिटेंस वैल्यू है 470 माइक्रोफैरड एंड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो हम पीक टू पीक वोल्टेज फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है भी पीक टू पीक रिपल वोल्टेज निकालने के लिए। तो फॉर्मूला पहले है, फॉर्मूला है वी आर पीक टू पीक इक्वल टू आई एल
बाई 2F C, ये है फॉर्मूला। पीक टू पीक रिपल वोल्टेज फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। पहले हमारे पास क्या क्या डेटा है पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या था, लोड करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, ओके। अब फ्रीक्वेंसी कितना था 50 हर्ट्ज, राइट। और कैपेसिटर कितना था, कैपेसिटेंस वैल्यू 470 माइक्रो फैरेड था। अब हम जो लोड करंट है उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 10 बाई, ये मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर यहाँ लिखेंगे, ओके। ये 0 कैंसिल, अब कितना होगा 0.01 एम्पियर, ओके। तो हम जो हमारा लोड करंट है हम उसको 0.01 एम्पियर लिखेंगे, ओके। अब हम फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करते हैं। अच्छा, अब जो हमारा फॉर्मूला है ना, हम उसमें सिर्फ अपना वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालेंगे। पहला हमारा क्या था, लोड करंट था ना, लोड करंट कितना मैं फाइंड की थी 0.01, ओके। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 इंटू एफ, मतलब एफ कितना था 50, इंटू कैपेसिटेंस वैल्यू कितना था 470, इंटू वो माइक्रो फैरेड में था तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -6, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 0.01 इंटू ये 10 टू द पावर -6 है, इसको मैं प्लस में करने के लिए 10 टू द पावर 6 करूँगी, ऊपर लेके जाऊँगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 100 इंटू 470, ओके। अब हम इसको और रिड्यूस करते हैं, 0.01 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4700। 100 को हम 470 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आया 47000। अब हम क्या करेंगे 0.01 इंटू 10 टू द पावर 6 मतलब कितना 0, 6 0 होता है, 6 0 आएगा 6, ओके। एंड 47000, ये 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आएगा 0.01 इंटू 3 0 कैंसिल हो चुके थे, अब 3 0 बाकी है, 3 0 है एंड 470। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ, 1000 को कितना आएगा 10/47, 10/47 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.212 वोल्ट, और ये किसके बराबर है 0.213। तो हमारा फाइनल वोल्टेज कितना आया, और फाइनल आंसर कितना आया 0.213 वोल्ट, ओके। ये है हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉड्यूल 8 का। तो व्हाट इज़ द मिनिमम करंट रेटिंग ऑफ 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर टू सप्लाई लोड करंट ऑफ 1.8 एम्पियर। मतलब अगर लोड 1.8 एम्पियर करंट लेता है तो ब्रिज के डायोड का मेन करंट रेटिंग कितना होगा। तो देखिए, जितना करंट लोड ले रहा है ना उतना ही डायोड में करंट फ्लो होगा। तो लोड करंट कितना है 1.8 एम्पियर, तो डायोड की मिनिमम करंट रेटिंग भी 1.8 एम्पियर ही होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है 1.8 एम्पियर। ब्रिज रेक्टिफायर में लोड जितना करंट लेता है उतना ही करंट डायोड में भी फ्लो होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। तो बस आज के मॉड्यूल में इतना ही क्वेश्चन थे, इन्हें ध्यान से प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और न्यूमी क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इन्हें ध्यान से प्रैक्टिस करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एंड ऑल द बेस्ट।